आदाब, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत पाकिस्तान से करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते को शदीद बारिश से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 140 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बारिश की वजह से कई मकान तबाह हो गए, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के पोल गिर गए। हुकूमत पाकिस्तान ने राहत और रेस्क्यू कामों में तेजी लाने का हुक्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू, लकी, डेरा इस्माइल खान और किर्क के अजला में शदीद बारिश और ज़ालाबारी से 25 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान में मानसून बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी और 1700 से जायद जानें ले ली थी और 3 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर हुए थे। आने वाले दिनों में प्री मानसून की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से 12-13 जून से 20। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में मंजगुंड नामी गांव में बीती शब आग की एक हौलनाक वारदात में 5 रिहायशी मकान, एक सरकारी स्कूल और एक मस्जिद खाकिस्तार हुई हैं। कहा जा रहा है कि आग काफी भयानक थी और कई घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि तुलेल में ज्यादातर रिहायशी मकानात लकड़ी के बने होते हैं और गांव काफी गुंजान है, इसलिए आग की किसी भी वारदात के दौरान न सिर्फ आग तेजी से फैलती है बल्कि कुछ लम्हों के अंदर ही सब कुछ खाकिस्तार हो जाता है। आग लगी है मस्जिद शरीफ, स्कूल और 2 घर। फौज की 13 राष्ट्रीय राइफल्स ने DFA जोन हाजिन के ताउन से हाजिन सोनावारी में फुटबॉल लीग 2023 टूर्नामेंट का आगाज किया। इस लीग के इनेकाद का मकसद मकामी नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना और वादी में खेल सरगर्मियों को फरोग देना है। टूर्नामेंट को मकामी लोगों की जानिब से जबरदस्त हिमायत हासिल हुई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बारामूला, गांदरबल और बांडीपुरा अजला की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा शायकीन भी बड़ी तादाद में अपने मकामी टीमों की हिमायत करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। और ड्रग्स जो यहाँ पे फैल रहा है बुरी तरह से कश्मीर पूरी जेड के लिए, उसका जो माइंड होता है वो फिट होना चाहिए पढ़ाई के लिए भी। उसके लिए सबसे बेहतरीन है आपका जो ये सपोर्ट्स। अगर आप सपोर्ट्स लवर बने, सपोर्ट्स खेलें, सपोर्ट्स देखें, इसके बारे में जानकारी ये अपने जहन में रखें, अपने रगस में सपोर्ट्स भरें, तो मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी बात है। ये ग्राउंड ऐतिहासिक ग्राउंड है और मुझे लग रहा है कि जब हम बच्चे थे शायद हमारे माँ बापों ने भी इसी ग्राउंड में खेला होगा या खेल देखे होंगे, तो बहुत अच्छे मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर रुझान जो है यूथ्स का खेलों की ओर है और यही एक बुनियादी वजह है कि मेन जो ये हाजिन एरिया या इसके गिरदनवा के इलाके हैं, ये अगर ड्रग्स से दूर है तो ये वजह तो सिर्फ खेलों की है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद की सदारत में DLCIC की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिले में मजहबी मकामात और असासों की तरक्की और बहाली के लिए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने माली साल 2023-24 में श्रीनगर में आर्किटेक्चर और मजहबी मकामात, विरासती मकामात की बहाली, अहिया, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर DC ने मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाही मौला, विचारनाग में शिव मंदिर, खानकाही नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह समेत श्रीनगर जिले के 11 मजहबी मकामात, विरासती मकामात की तामीर नौ, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए मंजूरी दी। मीटिंग के दौरान DC ने गणपत्यार में मंदिर की बहाली, सैयद मोहम्मद हुसैन के मज़ार की बहाली और तहफ़्फ़ुज़, खानकाही सोख्ता में तामीर नौ के जारी कामों की पेशरफ्त और सफ़ा कदल में राम मंदिर की तरक्की और बहाली का भी तफसीली जायजा लिया। DC इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट्स का मकसद तारीखी, सकाफती, मजहबी अहमियत के हामिल मजहबी मकामात, विरसे के मकामात को जिंदा करना और महफूज करना है। इसके अलावा यह हमारे सकाफती मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी की अक्कासी करते हैं। जम्मू से बड़ी खबर है, जहां जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के तालाब तलुको भवानी नगर में कार्रवाई की, जिसमें एक दलाल समेत 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं।
जम्मू के तालाब तिलो इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाब तिलो में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है, वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट के होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और काफ़ी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहाँ पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। वक्फ बोर्ड ने मजहबी मकामात के अंदर जूते और चप्पल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मसाजिद और दरगाहों के अंदर जूते चप्पल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। मजहबी मकामात के बाहर जूतों के रैक लगाए जाएंगे। खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। डीसी जम्मू के सदारत में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आसानी से चलाने के इंतजामात का जायजा लिया गया। यात्रियों के लिए खुसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। इस दौरान नोडल अफसरान को काम मुख्तस किए गए। नोडल अफसरान को हिदायत दी गई कि वो 25 जून से पहले अपने मुताल्लिका काउंटर्स पर जाकर तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करें। बड़ी खबर, अक़लियतों पर जुल्म सितम के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में अक़लियतें बदस्तूर गैर महफूज हैं। सिंध के शहर हैदराबाद के इलाके राहुकी में फिरकावाराना तसादुम हुआ है। इसमें अक़लियती हिंदुओं के 1 दर्जन से जायद अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को अक्सरती फ़िरक़े से जुड़े अफराद ने बेरहमी से ज़दोकोब किया। अक़लियती हिंदू बागरी तबके के अफराद सत्संग और भजन कीर्तन कर रहे थे। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जिला बानीपुरा के इंद्रकोट सुंबल सोनावारी इलाके के अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू हुआ है। सड़कों की खराब हालत से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। उधर मेंढर सब डिवीजन में लोगों ने रोड की खस्ता हालत को लेकर एहतजाज किया। मेंढर सब डिवीजन में छतराल, कालाबन और मुलिका इलाकों के मकीनों ने रोड की खस्ताहाली पर मुतालिका हुकाम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। सड़क की हालत इतनी खराब है कि ऑपरेटर्स ने इस रोड पर गाड़ियां चलानी बंद कर दी हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश के दिनों में यह रोड और खतरनाक हो जाती है। हजारों की तादाद में लोगों और स्कूली तलबा का इस सड़क से रोज गुजर होता है। जिनके मुलाजमीन को यहाँ से मेंढर आना या जाना होता है, तुलबा को जो तुलबा भटीदार, जुगाल या दूसरे इलाकों से ही आज के स्कूल शराल में ज़ेर तालीम हैं, उन बच्चों को बड़ी जो है दुश्वारी पेश आती है। अगर यहाँ पे कोई मरीज़ जो है यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, उसको लेके जाने के लिए छतराल ही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम यहाँ से मेंढर पहुँच सकते हैं। लेकिन तेज़ बारिश के बहाव से छतराल पुल का कलवट जो है एक मरतबा फिर बह गया। तो मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन चौधरी साहब से, SDM मेंढर जहांगीर खान साहब से मेरी मोतबाना वाइज़ाना गुजारिश है कि इसको रिपेयरिंग करने के अहकाम सादर किए जाएँ ताकि यहाँ के लोग भी जो है राहत की सांस लें। जिला कठुआ के एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने जम्मू कश्मीर बोर्ड के 12वीं जमात के कॉमर्स स्ट्रीम के नताज में 97% नंबरों के साथ 8वीं पोजीशन हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। पोजीशन होल्डर
अंशिका कत्याल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो बहुत खुश हैं और इसका सेहरा अपने वालिदैन को देना चाहती हैं और आगे बढ़कर मुआशरे से जहेज जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहती हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद जिला कठुआ में भी खुशी की लहर है। और आज आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वार्ड नंबर 12 कठुआ में पहुंची है। यहां पर एक ऑटो चालक की बेटी अंशिका कत्याल ने 8वीं पोजीशन लेकर जिला का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं कितनी खुशी है परिवार में। जी क्या देते हैं, किस तरह? मेरा नाम अंशिका कत्याल है। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मैंने 97% लिए हैं 12th क्लास में। और सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। मम्मा पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, सभी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे जाएंगे। मैंने मेहनत भी की थी तो मुझे लगता था हाँ कहीं ना कहीं अच्छे % आएंगे मेरे। तो लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने? हाँ जी, सब आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है? इन फ्यूचर CA। तो समाज के लिए क्या करना चाहिए? CA के साथ साथ सोशल वर्क, मेरे से जितनी हेल्प हो सके मैं सबकी करूँ। जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देते हैं, फिर डाउरी सिस्टम, बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ, गर्ल्स को कम समझते हैं बॉयज़ से। बात करते हैं उनकी माता जी से। जी हाँ जी, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। कितनी खुशी है बेटी? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। हमारी बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 8 पोजीशन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पापा ने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ना धूप देखी ना छाया देखी, चलती रही अपनी मेहनत के लिए। बिल्कुल, काफ़ी खुश हैं इनकी माता भी और इनके पिताजी हैं। इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कत्याल है। कितनी खुशी है बेटी ने? बहुत, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है। मैं सर ऑटो चलाता हूँ और मैंने सोचा था कि मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा, पढ़ाया भी है और लड़की मेरी ने अच्छे परिणाम लिए हैं और कठुआ J&K स्टेट का नाम रोशन किया है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में ऐसी लड़की होनी चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो लड़की ने मेरे को आज परिणाम दिखाया है, को जो रिश्तेदार मेरे को भूल गए थे, कभी बुलाया भी नहीं मेरे को, दिखा भी नहीं मेरी तरफ, आज वो भी मेरे को फ़ोन करके मेरे को बधाई दे। आज तक इनको कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन वो भी सुबह से इनके घर में बधाइयाँ देने आ रहे हैं। काफ़ी खुशी जो आपने परिवार के चेहरे पर देखी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर का ज़ाफ़रान अगरचे दुनिया भर में मशहूर है और इसकी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब सरकार ने हाल में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। पहले ज़ाफ़रान मिशन के तहत स्पाइस पार्क का क़याम अमल में लाया गया, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। वहीं अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम से किसानों को मजीद फायदा मिलेगा। कस्बा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले ज़ाफ़रान उगाने वाले किसान खुर्शीद अहमद ने बताया कि नई स्कीमों से ज़ाफ़रान की सनत में नई जान आएगी। मैं और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से जो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्लान या स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का उन्होंने एक बजट एस्टिमेट किया है कश्मीर के लिए, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 5013 करोड़ है, जिसमें सैफरॉन भी आता है। तो उन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए तमाम किसानों को, जो किसी भी सेक्टर से, चाहे वो फ्रूट के साथ कर रहे हो, ड्राई फ्रूट के साथ कर रहे हो, सैफरॉन के साथ कर रहे हो, उनको इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए, जिसमें उनको आगे चलकर सब्सिडी भी मिलेगी। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई।
टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 300 कश्मीर में नशे की लत एक खतरनाक रूप लेती जा रही है। नौजवानों की नसों में खून की जगह नशा तेजी से बह रहा है। जन्नते बेनिशा फिर दागदार। खुदा के लिए नौजवान नस्ल को बचा लो। कश्मीर में मंशियात की लत तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और इससे नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। इलाज से फिर फैली सनसनी। पुलिस के लिए बना मुअम्मा। आखिर हिमाचल में इस प्रकार लाशें मिलने का सिलसिला कब थमेगा? देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मीरगुंड पट्टन में कायम टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर के कोकून क्रॉप प्रोडक्शन में इन दिनों कोकून क्रॉप तैयार किया जा रहा है। यहां तैनात साइंसदान अज खुद इस क्रॉप की निगरानी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में ये कोई आम कीड़े नहीं बल्कि कीमती रेशम देने वाले कीड़े हैं जिन्हें पाला जाता है। पटन में मीरगुंड में कायम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेम्परेट कॉलेज के कोकोन क्रॉप प्रोडक्शन में शहतूत के पत्तों से पलने वाले रेशम के कीड़े से रेशम हासिल करने का अमल इन दिनों जारी है। इस काम में कॉलेज के साइंसदान और दूसरे माहिरीन काम कर रहे हैं। कश्मीर का सिल्क इंटरनेशनल ग्रेड का सिल्क माना जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी खूब पजीराई होती है और इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिलती है। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते खाते और ज्यादातर अरसे तक सोए रहते हैं। आखिरी स्टेज में ये अपने जिस्म से रेशा खारिज करते और फिर खुद को रेशम की इस खोल में कैद कर लेते हैं। रेशम की इस टोटी को जब गर्म पानी में डालकर उनसे रेशम हासिल किया जाता है तो ये कीड़ा मर जाता है। यूं रेशम के ये हजारों कीड़े अपनी जान देकर इंसान को पहनने के लिए रेशम फराहम करते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। 28 to 32 डेज के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और मैंने पहले भी बता दिया है कि ये एक इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इको फ्रेंडली है। 28 दिन के अंदर अंदर आप अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इसमें। साथ साथ इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि ये वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटी है। घर में आप कर रहे हैं, आपके घर में जो वुमेन फोक है या बच्चे हैं उनको भी आप इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। शहतूत के पत्तों से पलने वाले रेशम के कीड़े 28 दिनों में रेशम बनाते हैं। ये कीड़े 7 दिनों तक पत्ते खाते हैं। इस अमल के दौरान इन कीड़ों को दर्जे हरारत का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। कि जो एक कोकून होती है एक्चुअली वो एक बॉल होती है सिल्क की, तो जब इसका एब्डोमेन फिलअप होता है सिल्क से तो ये वर्म जो होता है हमें उसकी इंडिकेशंस पता चलती हैं ट्रे में कि जो एक सिल्क वर्म होता है एक कोकून को बनाने के लिए 30 to 35,000 टर्न्स लेता है इन द शेप ऑफ 8, जो डिजिट 8 होता है उसकी शक्ल में 8 टर्न्स लेता है। किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिए सेरिकल्चर कॉलेज ने एक हिट सिस्टम मुतारिफ किया जिसमें हर कोई रेशम के कीड़े पाल सकते हैं।
बल्कि इस काम के लिए किसी खास जमीन की भी जरूरत नहीं है। साइंसदानों का कहना है कि एक शख्स इन 28 दिनों में अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकता है। इसमें आपको ज्यादातर वो प्रैक्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, कहीं भी आ सकता है। नंबर 2, जहां तक आपने स्पेस की बात कही है कि स्पेस कितनी चाहिए, देखिए ये स्पेस का बहुत बड़ा इशू होता था फार्मर्स के पास। तो हमारे कॉलेज ने एक हट मॉडल डिजाइन किया है, वो हट मॉडल बना सकते हैं और उसमें ये रेयरिंग कर सकते हैं 15 × 12/8, उसमें 1 उन्स का वो सीड लगा सकते हैं और 1 उन्स में वो 50 kgs कोकून्स ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोकून्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 1800 रुपीज पर kg ये बिक जाता है मार्केट। एक जमाने तक रेशम के कीड़े के खोल इस्तेमाल किए बगैर रद्दी की टोकरी में फेंके जाते थे। अब जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तकाजों से रेशम के कीड़े के ये खोल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके इस्तेमाल से भी रोजगार के वसाइल भी ढूंढ निकाले जाते हैं। यानी ज़ाय शुदा रेशम के कोन से मुख्तलिफ तरह के आर्ट क्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। आपने तफसीली रिपोर्ट देखी है। अब जरूरत है नौजवानों को, बेरोजगार नौजवान जो हैं वो आगे आए और इस तरह के यूनिट्स अपने घरों के अंदर खड़ा कर सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये यानी 28 दिन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन, हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन करगिल ने एसीडी करगिल श्री गुलाम मोहम्मद की मजमूई निगरानी और हिदायत में ब्लॉक किरशा के टीका गांव में सोशल मोबिलाइजेशन मुहिम का आगाज किया। टीका गांव 25 घरानों पर मुश्तमिल है और घर की तमाम खवातीन ने सोशल मोबिलाइजेशन मुहिम में हिस्सा लिया। मुनीर रसूल वानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर LRLM करगिल ने सोशल मोबिलाइजेशन मुहिम के बारे में बात की। इस मुहिम को लेकर खवातीन काफी खुश नजर आईं। रुकने पार्लियामेंट लद्दाख ने अचानक जिला करगिल के जंस्कार सब डिवीजन की केगाम गांव में तामीर हो रहे अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल की तामीर में होने वाली बेकायदगियों का पर्दाफाश हुआ। फौरी कार्रवाई करते हुए MP नामग्याल ने SDM और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B जंस्कार को मुकम्मल तहकीकात करने और जिम्मेदार फरीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। नामग्याल ने SHO को कानून के मुताबिक मुलविस ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मशवरा दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ने जंस्कार में मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर का दौरा मॉडल पब्लिक स्कूल से शुरू हुआ। मॉडल स्कूल पद्म को PA सिस्टम और 4 कंप्यूटर्स, हिमालयन लीव सोसाइटी को एक पोर्टेबल एम्पलीफायर दिए गए। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने LHDC करगिल और एग्जीक्यूटिव काउंसलर से अपनी कम्युनिटी के तरक्याती कामों के लिए फंड फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। ताशी ने बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, इंडोर स्टेडियम और स्टाफ क्वार्टर्स के जेर तामीर कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने मुतालिका हुकाम और ठेकेदारों को काम की बरवक्त तकमील की हिदायत दी। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।